नमस्कार, मैं जीएल खटाना। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर बात करूंगा कि वर्तमान दौर के अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो माइंड स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन इनके शिकार होते जा रहे हैं। हमको कैसे पता चले कि हमारी संतान, हमारा भाई, हमारी बहन माइंड स्ट्रेस, माइंड टेंशन, माइंड डिप्रेशन इनके शिकार हो चुके हैं। तो माइंड स्ट्रेस, माइंड में दबाव आना किसी चीज़ का, जैसे एग्जाम का दबाव, टेंशन, चिंता करना, और अपने माइंड में ऐसी चीज़ों के शिकार कौन होता है, क्या उनके कारण होते हैं, कैसे हम पता करें कि कोई व्यक्ति इन चीज़ों की चपेट में आ गया है। तो जो भी माइंड स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन इनकी चपेट में आ जाता है, वो सबसे पहली बात हमेशा उदासी चेहरे के साथ रहता है, बिल्कुल उदास रहता है, चिड़चिड़ेपन का स्वभाव उसके अंदर रहता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई भी उनसे बातचीत करना चाहते नॉर्मल वे में तो उससे चिड़चिड़ेपन स्वभाव के साथ में पेश आता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अकेले रहने की योजना बनाते हैं, उनको दुनियादारी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धीरे धीरे परिवार से दूरियां बनाना शुरू करते हैं, यानी कि परिवार से, माता पिता से, इन सब से उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता। फैमिली से दूर होते हैं, दोस्तों से दूर होने लगते हैं, रिश्तेदारों से दूर होने लगते हैं, और धीरे 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 अपनी टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार होकर के कमज़ोर हो जाते हैं, झकझोर हो जाते हैं, और कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति बिना मतलब का कुकृत्य भी अपना करके अपनी जान को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, ऐसी चीज़ के लक्षण क्या होते हैं जो मैंने आपको बता दिया कि परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप इन सब से दूरी बनाना, हमेशा अकेलेपन की योजना बनाना, किसी भी चीज़ का उसको अच्छा नहीं लगना, किसी भी चीज़ में उसकी इंटरेस्ट, रुचि पैदा नहीं होना, उदासी का चेहरा होना। तो आखिर हम क्या करें कि ऐसी चीज़ों से निजात पाएँ, ऐसी चीज़ों से हम दूर हो जाएं, हम हमेशा खुश रहें। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी माइंड टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन कभी भी किसी भी प्रकार का नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी सुबह तो कभी शाम, कभी दिन तो कभी रात, कभी अंधेरा, कभी उजाला। किस बात की टेंशन करनी है हमको? टेंशन करनी ही नहीं है, टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। सबसे पहली बात, यदि आप किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो असफल होने के बाद आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आप उसका इतना सा मनन और मंथन करो कि मैं इस एग्जाम में असफल हुआ तो क्या वजह हुई जिसकी वजह से मैं असफल हुआ, क्या मेरी कमियां रही, उनको सुधारो, आगे फिर से प्रयास करो। आई विल अगेन ट्राई, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आप उस चीज को ये तो करते नहीं हो कि मैं किस वजह से फेल हुआ, क्या मेरी कमियां रही, अब मैं उनको सुधारूंगा, आगे एग्जाम को पास कर लूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। आप उल्टा उस चीज के अंदर जाते हो कि मैं यार अब मेरा होएगा क्या, अब क्या ही करूंगा मैं जिंदगी में। कई तो यही सोचते हैं कि यार अब मरा कि जीवा। अरे क्यों सोचते हो ऐसी बातें? खुश रहो, मस्त रहो, कोई नहीं। जीवन की आप जो भी परीक्षा देते हैं वो कोई अंतिम परीक्षा थोड़ी थी कि बस लास्ट जीवन की परीक्षा थी और अब हम तो में रह गया। फिर से कोशिश करें और खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। दूसरी बात, आप यदि हमेशा जो आपको जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनके टच में रहते हैं, एक बार भी सप्ताह के अंदर एक दिन भी आप माँ बाप से बातचीत करते हैं, 10-20 मिनट यदि घर से दूर हैं तो कॉल करते हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन की ऊर्जा का संचार होता रहेगा। ये एक्चुअल बता रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी आप मिल के रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ भी आप थोड़ा सा कनेक्ट रहें। ऐसे ही नहीं कि दुनिया ही अलग हो गई, ना तो माँ बाप से मतलब, ना दोस्तों से मतलब, ना रिश्तेदारों से मतलब, ना प्रकृति से मतलब। हम प्रकृति के अंदर भी
उससे भी नहीं मतलब रखते। हम सिर्फ एक हमारे रूम को ही आशियाना बना लेते हैं, उसी के अंदर ऐसे गुफा की तरह दुबके पड़े रहते हैं, छुपे पड़े रहते हैं। और जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। आप जितना अकेले रहोगे उतने ही माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट चलेंगे, और वो नेगेटिव थॉट हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक विचार लाते हैं। नकारात्मक विचार से हमारे नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के दौरान अकेले रहो, और जो ही आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो उसके बाद में मनोरंजनात्मक आजकल जो मोबाइल है उसके अंदर आप कॉमेडी शो देखें या और हंसी मजाक की चीज़ें देखें, माँ बाप के साथ में बातचीत करें, आपका जो कोई दोस्त जिगरी है उसके साथ में बात करें। लेकिन अजनबी और अनजान दोस्त घातक हो जाते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। चंद समय के लिए किसी के प्रलोभन में आकर के घर से दूर रहें, तो उनके साथ में आप खुल करके अपनी पूरी बातें नहीं बताएं। कई बार क्या है कि हम ये सोच लेते हैं माँ बाप को हम हमारी पूरी बातें बता नहीं पाते, और हमारे साथ में जो कोई मिलने वाला है उसके साथ में पूरे के पूरे पत्ते खोल देते हैं, जिससे हमको घातक कई बार नुकसान भी हो जाता है। एक हमारे स्टूडेंट थे, वो चंद समय के लिए बाहर गए, वहाँ किसी से उसकी मुलाकात हुई, माँ बाप को उसने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई नहीं और उसको पूरी चीज़ें बता दी। वो उसके बारे में सारी चीज़ जान चुका था, और उसको जान को खतरा हुआ, भगवान ने उसको बचा लिया, और बच करके वहाँ से निकला। आप खाली टाइम में प्रकृति के साथ में खेलें। पेड़ पौधे और फूलों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको निहारते रहें, उनको देखते रहें, उनकी जो खुशबू है उसको अच्छे से मन भावक रूप से फील करते रहें। किसी भी पेड़ को आप ऐसे गौर करके उसकी टहनियों को, डालियों को, पत्तियों को देखते रहें। उससे क्या है कि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। उसके साथ में आपका जो भी इष्ट देव है, उस इष्ट देव को आप, जो भी इष्ट देव आप जिसको भी मानते हो, उसको सुबह या शाम एक बार 24 घंटे में से 5 मिनट उनका ध्यान करें, ताकि शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। जिस भी आप धर्म संप्रदाय से हैं, आपका जो भी इष्ट गॉड है उनके बारे में 24 घंटे में आप 5-7 मिनट जरूर निकालें। इसके साथ ही और आपको क्या करना चाहिए, आप यदि जब भी अकेले रहें तो कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे आप अकेले हैं तो कुछ ना कुछ लिखते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ाई से बोर हो गए तो अपना जो रूम है, उस रूम के अंदर या घर है उसके अंदर जो सामान है उनको थोड़े से, यदि मान लीजिए पहले एक दीवार के साथ में वो एडजस्ट था तो उसको दूसरी दीवार के साथ में एडजस्ट करो। ठीक उसी तरीके से कुछ नए विचार लाओ कि मैं, मेरे रूम के अंदर किताबें पहले ऐसे जमी हुई थी, अब मैं इनको इस तरीके से जमा दूं। कुछ ना कुछ करते रहो। इससे क्या है कि हमारे सृजनात्मकता का विकास होगा, और मस्तिष्क के अंदर नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। माँ बाप के साथ, प्रकृति के साथ और भगवान के साथ आप जुड़े रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कभी भी आप डिप्रेशन, माइग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन इनके शिकार नहीं होंगे। और कभी यदि हमको ऐसा लगता है कि यार अब हमको क्या करना चाहिए, अब हम कहीं बर्बाद नहीं हो जाए, तो उस टाइम में आप एक बार कुछ समय के लिए अपने इष्ट देव को याद करें और माँ बाप से बातचीत करें। किसी भी समस्या का समाधान माँ बाप के पास में, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं माँ बाप, तो भी उनसे वो डिस्कस करना चाहिए, वो कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। और आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो कर ही देंगे। उसके अलावा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो वही जीवन में अच्छा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी फील्ड में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसी फील्ड को अपनाएं, तो आप जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। आप गायन में, लेखन में, डांस में, जो भी आपका मन पसंद है उसी को आप एक पेशा बना लो, उसी के अंदर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगना ही जीवन की सफलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी फील्ड के अंदर अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, उसी फील्ड को अपनाएं, और माइंड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेशन इन चीज़ों से दूर रहें। जो आपका दोस्त कोई भी जो नकारात्मक आपसे बातें करता है उससे आप हाथ जोड़ के निकल जाएं, क्योंकि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो हमको नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं।
और फ़ोन में भी हम यदि नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो वो हमको नेगेटिव नेगेटिव दिखाता है। आजकल तो किसी के चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी का भी चरित्र प्रमाण पत्र देखना है तो उसके फ़ोन को एक बार चेक कर लो। उस व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र अपने आप उस फ़ोन के अंदर ही पता लग जाता है। कैसे वीडियो वॉच करता है, किन के साथ में संपर्क में रहता है, सारी की सारी डिटेल फ़ोन में मिल जाएगी। आप मेरे विद्यार्थियों हमेशा हँसते रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। ये जीवन एक ही बार मिलता है, इसको हँस के जितना जिया जाए, खुशी के साथ जिया जाए, वही बेस्ट है। फ्यूचर ना किसी ने देखा, ना कोई देखेगा। हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। हम खुशी-खुशी के साथ जिएँ, जीवन में अच्छे से अच्छा काम करते रहें और बाकी आपको जो भी कोई भी समस्या हो, कभी भी आपको स्ट्रेस, माइग्रेशन, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें आएँ माइंड में, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच। यदि पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।